अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आमिर फिजिक्स एकेडमी। आज हम जो टॉपिक आपके लिए करने जा रहे हैं वो थोड़ा बहुत बच्चों को मुश्किल महसूस होता है, बट इट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टॉपिक। एक्चुअली इट रिक्वायर्स ओनली सम प्रैक्टिस। तो आज जो टॉपिक हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अनसर्टेनिटी के हवाले से, उसमें हम ये आपको बताएंगे कि आप क्वांटिटीज़ को जब मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं तो आप प्रोडक्ट में और क्वोशंट में अनसर्टेनिटी को किस तरह इंडिकेट करेंगे। तो आज हम अनसर्टेनिटी के हवाले से जो रूल पढ़ेंगे वो प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल है। तो यहाँ पर हम दो क्वांटिटीज कंसिडर करते हैं। सपोज दिस इज क्वांटिटी ए एंड इसमें जो अनसर्टेनिटी है दैट इज डेल्टा ए, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। अब दूसरी हमारे पास जो क्वांटिटी है वो है क्वांटिटी बी और उसमें अनसर्टेनिटी है डेल्टा बी। ये दो क्वांटिटीज हैं और हम इन दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। ये है ए प्लस माइनस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी बी प्लस माइनस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन बी। अब हम इन दोनों क्वांटिटीज को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टेप्स क्या होंगे इस सारे प्रोसेस के। तो एज अ फर्स्ट स्टेप आप ये करेंगे कि आप यहाँ पर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को सबसे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटीज में कन्वर्ट करेंगे। अब ये कैसे करेंगे इसको तो हम एग्जांपल या आपकी बुक की कोई असाइनमेंट जो है करके आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो आपने पहले स्टेप में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को कन्वर्ट करना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी में। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है जी, आपने मल्टीप्लाई करना है तो क्वांटिटीज यानी ए और बी इनको तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन इसके बाद आपके पास अनसर्टेनिटी आती है तो आपने इन परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बात पहले से मालूम होनी चाहिए कि जब हम क्वांटिटीज़ को जिनमें अनसर्टेनिटीज़ होती हैं उनको अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो क्वांटिटीज़ तो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी लेकिन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ ऐड होंगी। तो सिमिलरली जब हम क्वांटिटीज़ जिनमें अनसर्टेनिटीज़ मौजूद हैं अगर हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो उस सूरत में क्वांटिटीज़ तो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएंगी, लेकिन आपने चूंकि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ली तो यहाँ पर परसेंटेज अनसर्टेनिटीज हम ऐड करेंगे। तो आपके पास यहाँ पर ये आ जाएगा ए बी का प्रोडक्ट प्लस माइनस, यानी इसके बाद की जो क्वांटिटीज है वो अनसर्टेनिटीज हो जाएंगी। तो ये आपने इनको अनसर्टेनिटीज को आपने कन्वर्ट कर दिया टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटीज में, यानी आपने इन दोनों को ऐड कर दिया। ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया जो कि एक न्यू क्वांटिटी होगी। डेफिनेटली जब हम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे एक नई क्वांटिटी आ जाती है। तो ये ए और बी क्वांटिटी जब मल्टीप्लाई हुई तो इससे आपके पास प्रोडक्ट आ गया z और ये आपके पास ये जो क्वांटिटी आपके पास आएगी ये आ जाएगी टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द प्रोडक्ट। तो आप यहाँ पर आपने ये सीखा रूल कि जब आप दो ऐसी क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें जिन क्वांटिटीज में अनसर्टेनिटीज हों तो आप क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने से पहले एज अ फर्स्ट स्टेप आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटीज में। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख रहे हैं
कि यहाँ पर जो जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी वो हमने परसेंटेज में कन्वर्ट की, यहाँ पर भी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी हमने उसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दो क्वांटिटीज को, चूंकि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर भी क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर लिया, और इसके बाद आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड कर लिया, टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई। ए और बी से आने वाला जो प्रोडक्ट है वो एक न्यू क्वांटिटी होगी, तो इसको हमने z से डिनोट किया, और यहाँ पर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज का सम है वो भी एक न्यू क्वांटिटी होगी, लिहाजा हमने इसको भी डेल्टा z से रिप्रेजेंट किया। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका वो अनसर्टेनिटी इंडिकेट करने का रूल है जो आपको हमने प्रोडक्ट में बताया, ये प्रोडक्ट के लिए। और इसी तरह यही रूल जो है आपके लिए मल्टीप्लिकेशन में भी यूज होगा। तो इसको हम इंशाल्लाह क्लियर करते हैं बाय टेकिंग एन एग्जांपल और बाय सॉल्विंग एन असाइनमेंट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। तो similarly, if we have quantity A with uncertainty delta A, और इसके बाद हमारे पास एक दूसरी क्वांटिटी है B और इसमें अनसर्टेनिटी है डेल्टा B। तो ये दो क्वांटिटीज हैं जिनको आप अब डिवाइड करना चाहते हैं। ये हो जाएगा A प्लस माइनस डेल्टा A, आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं बाय B डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा बी। तो ये आप डिवीजन करना चाहते हैं। तो बिफोर डिवाइडिंग द क्वांटिटीज आप यहाँ पर सबसे पहले, इसको मैंने डेल्टा जेड लिख दिया, ये डेल्टा ए। तो ये प्लस माइनस के बाद आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है यहाँ पर, लेकिन हम इसको यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी में। तो यहाँ पर हमने कुछ और करने से पहले हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को कन्वर्ट कर दिया है परसेंटेज अनसर्टेनिटी में। ये आपके पास यही चीज़, यही तरीका हमने प्रोडक्ट वाले केस में, मल्टीप्लिकेशन वाले केस में भी किया, और डिवीजन के लिए भी हम यही काम कर रहे हैं। अब अगले स्टेप में लास्ट जो हमने अभी किया है प्रोडक्ट वाला रूल, तो उसमें हमने दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर दिया था, और यहाँ पर हम इन दो क्वांटिटीज को डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम डिवीजन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये हमने साइन डिवीजन का लगाया हुआ है। तो ये जो आपके पास अनसर्टेनिटीज हैं, आप इन अनसर्टेनिटीज को आपस में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड कर लेंगे। ये आपने ऐड कर लिया, तो ये आपके पास क्वांटिटीज डिवाइड हो गई, और यहाँ पर आप परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, जिस तरह हमने प्रोडक्ट वाले रूल में किया। तो यहाँ से आपको पता है कि जब आप कोई चीज़ डिवीजन आप जब करते हैं ना, तो यहाँ पर आपके पास सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर ये अगर 9 है तो 9 डिवाइड बाय 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो ये इस बेसिकली ये न्यू क्वांटिटी। तो यहाँ पर ए और बी को जब हम डिवाइड करेंगे तो इट विल बी अ न्यू क्वांटिटी, प्लस माइनस ये है न्यू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द क्वोशंट। अब एक बात आप याद रख लें कि आप चाहे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या आप डिवीजन कर रहे हैं, आपको यहाँ पर ये जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है ये वापस कन्वर्ट करनी होती है एब्सोल्यूट में। तो आप डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों केसेस में ये जो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो आई है, इसको वापस हम कन्वर्ट करेंगे इनटू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक है जी, फाइनल जो आपका रिजल्ट है वो आना चाहिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की फॉर्म में। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम एक बात आपको मज़ीद क्लियर कर दें कि आपके पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम किस फार्मूले के ज़रिए ये मालूम करेंगे। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का जो फार्मूला है वो आप यहाँ पर लिखेंगे जी, एरर या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एरर डिवाइडेड बाय measured value
measured value मल्टीप्लाइड बाय 100%। ये आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला है। तो आपने यहाँ पर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करना है, तो ये फार्मूला लगेगा। इसी तरह आपने यहाँ पर भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करना है, तो आपके पास ये फार्मूला लगेगा। ठीक है ना जी। तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर एक और भी आपको मैं इसके दौरान मैं आपको एक मज़ीद एक टिप दूंगा, लेकिन पहले हम यहाँ पर आपके लिए कोई एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपको ये मज़ीद इसके अंदर अगर एम्बिग्विटी है तो वो आपको क्लियर हो जाए। ये मैं आपकी बुक को ओपन कर रहा हूँ और इस बुक में आपके पास एक असाइनमेंट है या एग्जाम्पल है, जो भी प्रॉपर होगी एक्सप्लेनेशन के लिए, तो वो मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ जी। ये डियर स्टूडेंट आपकी बुक है। इसमें आपके बुक के पेज नंबर 16 पर एक असाइनमेंट गिवन है, असाइनमेंट 1.3। तो इसमें लिखा हुआ है कि वोल्टेज V, इसमें अनसर्टेनिटी डेल्टा V इज measured as 7.3 वोल्ट प्लस माइनस 0.1 वोल्ट एंड करंट की जो वैल्यू दी गई है दैट इज करंट एंड अनसर्टेनिटी इन करंट जो है इसके साथ इसकी वैल्यू है 2.73 एम्पेयर प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर। तो आपसे ये डिमांड करते हैं, आपसे ये पूछते हैं, कहते हैं आपको कैलकुलेट द रेजिस्टेंस आर बाय यूजिंग ओम्स लॉ। आपने अब ओम्स लॉ को अप्लाई करके सर्किट की रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। मैं एक बात यहाँ पर मज़ीद आपको शेयर कर दूँ, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करते हैं तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी की इसका कोई यूनिट नहीं होता, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो होती है उसका यूनिट होता है, और उसका वही यूनिट होता है जो क्वांटिटी का होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, ये आपके पास वोल्टेज है, तो वोल्टेज का यूनिट क्या है? वोल्ट। इसी तरह ये है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज, तो इसका यूनिट क्या है? वोल्ट। यानी अगर ये आपके पास क्वांटिटी वोल्टेज है तो इसका यूनिट भी यहाँ पर अनसर्टेनिटी का यूनिट भी वोल्टेज वाला होगा। सिमिलरली ये आपको करंट गिवन है, ये करंट की मेजर्ड वैल्यू है और ये करंट में अनसर्टेनिटी है। अब दोनों के यूनिट सेम है, तो ये जो यहाँ पर क्वांटिटी है करंट है, करंट का यूनिट एम्पियर है, और ये है अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन करंट, तो इसका यूनिट भी एम्पियर है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के यूनिट नहीं होते, लेकिन जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के यूनिट होंगे वो वही यूनिट होंगे जो कि क्वांटिटी के यूनिट होंगे, मेजर्ड वैल्यू के मेजर्ड क्वांटिटी के यूनिट जो होंगे। तो इस एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर आपके लिए सॉल्व करता हूँ। एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पर, सॉरी असाइनमेंट, ये है असाइनमेंट 1.3 ऑन पेज नंबर 16। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो वोल्टेज है और उसमें अनसर्टेनिटी जो आपको गिवन है दैट इज 7.3 प्लस माइनस 0.1, और ये आ जाएगा कॉमन एक ही आप वोल्ट बाय लेने, क्योंकि ये वोल्ट इसके साथ भी लगेगा और इसके साथ भी लगेगा। इसी तरह आपके पास जो करंट है, करंट I प्लस माइनस डेल्टा I, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 2.73 प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर। और आपने यहाँ पर मालूम करना है R, और R में यानी रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस में अनसर्टेनिटी आपने फाइंड करनी है। तो आपने यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना है इसके सोल्यूशन के लिए। इसका सोल्यूशन कैसे होगा ये देखिए जी, बाय ओम्स लॉ आप जो वैल्यू फाइंड करेंगे रेजिस्टेंस की वो है वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट।
और आर किसके इक्वल है, ये आप इसको आप आर वी कह दें। ये आपके पास करंट है और ये आपके पास रेजिस्टेंस है। इसके अंदर आप कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट कर ले। ये आ जाएगा आर प्लस माइनस डेल्टा आर। यहाँ पर आपने आर को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की फॉर्म में इंडिकेट कर दिया है, तो वोल्टेज और करंट को भी करेंगे। तो ये हो जाएगा वोल्टेज प्लस माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाई करंट प्लस माइनस डेल्टा आई। ये आपका फार्मूला हो गया सेट। अब आप इसके अंदर पुटिंग करेंगे, पुट वैल्यूज फ्रॉम दी गिवन डेटा। तो ये आ जाएगा आपके पास आर प्लस माइनस डेल्टा आर। ये वोल्टेज की वैल्यू पुट करेंगे 7.3 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2.73 प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि आप इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटीज में। और उसके लिए आपको यहाँ से स्टार्ट लेना है। ये आपके पास वैल्यू आ गई और ये आ जाएगा जी 7.3 प्लस माइनस, ये है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो किस तरह करेंगे, ये आ जाएगा जी एरर डिवाइडेड बाई मेजर्ड वैल्यू विच इज 7.3 मल्टीप्लाइड बाय 100%। और यहाँ पर नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2.73। अब इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे इनटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी, जिसका फार्मूला है एरर डिवाइडेड बाई मेजर्ड वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाय 100%। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन ऑलरेडी मैंने यहाँ पर की हुई है ताकि आपके लिए टाइम बच सके। तो यहाँ पर हम जो वैल्यूज इसकी जो हम लेंगे, ये आ जाएगा 7.3 प्लस माइनस, यहाँ आ जाएगा आपके पास 1.3% डिवाइडेड बाई 2.73 प्लस माइनस, ये जब कैलकुलेट करेंगे तो इससे आ जाएगा आपके पास 1.8। ये चूंकि वोल्टेज है तो यहाँ आप वोल्टेज और यहाँ करंट के यूनिट साथ लगाते जाए। ठीक है, ये बातें आगे जाकर पेपर के अंदर मैटर होती हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने चूंकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, तो हम यहाँ पर अब डिवीजन करेंगे, क्योंकि फार्मूले के मुताबिक हमने इनको डिवाइड करना है। तो इसके बाद आपके पास जो अनसर्टेनिटीज हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज, वो आपने ऐड करनी है। परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आपके पास ऐड हो जाएंगी। ये डिवीजन का जो आंसर आएगा, यानी क्वेश्चन जो आएगा, इट विल बी 2.7 वोल्ट पर एम्पेयर जो होता है, इट इज कॉल्ड ओम। प्लस माइनस हमारे पास यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा 3%, इसमें एरर आएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको आपने कन्वर्ट करना है बैक टू अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पर आपके पास फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, तरीका आपको मालूम होना चाहिए। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को फाइंड करने का जो फार्मूला है वो क्या है, कि आप किस तरह कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में। तो यहाँ पर आपके पास जो आएगा वो आएगा जी, यहाँ पर परसेंटेज अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाई 100। ये जरा यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, तो मैं इसको यूं इस तरह लिख लेता हूँ, परसेंटेज अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाय मेजर्ड वैल्यू। ये मेजर्ड
वैल्यू है। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर लें। देखिए जी, ये आ जाएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है 3 और 100 इसके नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, और मेजर्ड वैल्यू कितनी है 2.7। तो ये आपके पास आ जाएगा वो, सॉरी ओम के उसमें आ जाएगा ये ओम, ये भी आपके पास यहाँ पर ओम यहाँ पर लगाना है। तो ये आ जाएगा 2.7 प्लस माइनस 0.08। तो ये आपके पास आ गई है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस में अनसर्टेनिटी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल इन केस ऑफ इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी इन द final result. So dear student, hopefully you have learned a lot. Inshallah coming soon with more videos. Until then, it's Khuda Hafiz. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.